जी जी बहन जी नमस्ते। मैं पूछ रहा हूँ वो आपके कर्नल साहब क्या कह के भागा। परवीन बता। उनको आपका नाम चाहिए था, उनको आपका क्रेडेंशियल्स चाहिए था जी और फिर कि वो आप क्या करते हो, आपका आप फोटो कौन देख हो। लिया। आपका फोटो देख लिया, उसके बाद अनाप शनाप बोल के भाग गया बाहर। हम लोगों के इसमें परवीन जी को मैसेज किया कि हम बददिमाग लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। हमने तो अभी देखा कि कौन है वो जिसके साथ मेरा डिबेट होने वाला है। और फिर एक दो तीन भाग गया वो। तो वो असल में हम लोगों के साथ जो चर्चा हुई थी पंडित जी, तो वो हम लोगों को ज्ञान दे रहा था कि लकुम दीनकुम वलिय दीन। हाँ ये सब ज्ञान वो हम लोगों को आयत सब सुना रहा था और पागल बना रहा था जी जी कि इस मतलब शांति प्रिय मजहब है इस्लाम। आप लोग के साथ गलत हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गंदा है। इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है और अच्छा मजहब है। बिल्कुल प्यारा है, अच्छा मज़हब है। लकुम दीन हुकुम वलिया दीन जो लफ्ज़ आया है सूरह काफिरून के आखिर में जाकर, तो कि तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। लेकिन अल्लाह ने तो उससे पहले कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीन उतुल किताब, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। और एक जगह नहीं, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 19, आयत नंबर 85, दो जगह बोला है। तब एक ही दीन है इस्लाम जिसका नाम है, तो फिर अल्लाह को लकुम दीन हुकुम वलिया दीन कहाँ से याद आ गया कि तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। ये तो दो तरफा वाली बात हो गई ना। अरे ये लोग इतने मतलब कमजोर है पंडित जी की दुम दबा के भागा है। हाँ तो ये क्या दुम है दबा के कि भागा क्या है। क्या नाम था इनका पूरा, कर्नल? इसका कर्नल जाहिद सिद्दीकी 10 किताब लिखा है। ये अपना डींग हाँकता है कि 10 किताब लिखा है और उसके बाद फिर आरिफ मोहम्मद खान ने इसके किताब को फॉरवर्ड किया है। और उसके बाद इसके 10,000 किताब घर में है। ये 6 गोलियां खाया है। भारतीय सेनानी है, कर्नल है ये बहुत बड़ा। और ये बहुत बड़ा इस्लाम का प्रशंसक है। बोलता है कि इस्लाम में बहुत आध्यात्म छिपा हुआ है मगर लोग समझ नहीं पाते हैं हम लोग। मैं और ये हम लोगों को कह रहा था कि हम लोग ना इत्तेफाकी बढ़ा रहे हैं, मैं और परवीन ओ, मतलब झगड़ा करा रहे हैं दो कौम के बीच में जहाँ पे प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। हम लोग झगड़ा कराने वाली हैं, हम लोग आग लगा रहे हैं। नहीं तो झगड़ा उनका अगर ये हम कहना है। लोग कराने वाले हैं तो चलो ये मान लिया कि हम लोग झगड़ा कराने वाले हैं। वसीम रिजवी ने क्या किया? वसीम वसीम रिजवी को हम तीनों ने बोला था क्या, या हमारी टीम में से किसी ने बोला था उनको, वसीम रिजवी को? बल्कि हमने उसका इस समर्थन किया, चारों आदमी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी आज थोड़ा ना इसकी आप थोड़ा सा मतलब क्लास ले लें। ये जो आज हजरात आए नहीं हैं, भाग गए हैं, शर्मन लिहाजन भाग गए हैं आपको देख के। तो ये तो डर के ही भाग गए। नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आप अपना भी ध्यान रखें और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने चाहने वाले और प्रियजनों और परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप लोगों को पता है। टॉपिक हमारा है क्या इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है। और हमारे साथ खास गेस्ट जुड़े हैं। मेरे बड़े भाई पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, हु इज़ अ इस्लामिक स्कॉलर एज वेल एज अ वैदिक स्कॉलर। सो एंड उनके बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं। पैरेलल रिलीजन पे डिस्कशंस बहुत सारे हो चुके हैं। एंड वो बहुत सारे ही फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। आपको थोड़ी सी तीखी लग सकती है बात, but it is all facts, it is all from Vedas, it is all from the ancient scriptures। और दूसरी हमारी गेस्ट हैं परवीन उपाध्याय जी, जो कि हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं। एंड शी इज एन एक्स मुस्लिम एंड नाउ शी इज एंजॉइंग सनातन। शी इज प्रैक्टिसिंग द फ्रीडम एंड शी एम्ब्रेस सनातन धर्मा। एंड मेरे बारे में आपको पता ही है। हमारे चौथे गेस्ट कर्नल साहब, कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब, जिनके पास 10,000 किताबें हैं और उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं, 6 गोलियां खाई हैं उन्होंने। और बोलते बहुत अच्छा है, शायरी बहुत बोलते हैं। बट आज वो शो में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए क्योंकि उनको जैसे ही पता चला कि उनके साथ डिस्कशन और डिबेट के लिए पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हैं, तो फिर वो पतली गली से निकल लिए।
तो चलिए ये इस स्टोरी को हम और डिस्कस करेंगे। पहले हम बुलाना चाहेंगे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को। पंडित जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नमस्ते नमस्ते। आप दोनों बहनों को नमस्ते। जी पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों या तीनों चारों बहन जो आपने मुझे मिला दिया है, आपके बदौलत बहन जी को, परवीन जी को भी पाया हूँ, और वो डॉक्टर साहिबा को भी पाया हूँ, डॉक्टर को पाया हूँ, और कई जो एक्स हैं हम जैसे, ऐसे कई बहनों को और कई भाइयों को आपने मिला दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इसी बात पर कि कम से कम, हाँ जी, कम से कम हम लोग अपने विचारधारा को किस तरीके से लोगों तक फैलाए हैं। मैं इसलिए अक्सर कहा करता हूँ कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो। और सर को बदला जा सकता है केवल विचारों के द्वारा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। वेद मुकद्दस में भी परमपिता परमात्मा का यही उद्देश्य है, नाना पंथ विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, वाहिद है, वाहिद। अब सही और सच्चा रास्ता को अपनाना, उस पर चलना, यही इंसानियत है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि अल्लाह को ही खुद सही रास्ता का पता नहीं। अल्लाह ने खुद कहा सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता अल्लाह किन से देखना चाहते हैं? तो ऋषि दयानंद ने दावा के साथ लिखा है, कहा है कि अल्लाह को सीधा रास्ता ईश्वर से देखना है, ईश्वर से देखना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर दुनिया का सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि वह परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं। जो दुनिया का बनाने वाला है, उसको स्थिति में लाने वाला है और इसका प्रलय करने वाला है। मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है वो, उसके सिवा और कोई नहीं। उस परमात्मा के लिए बहुत मकाम वेद मुकद्दस में आया है कि वो परमात्मा वाहिद है, ला शरीक है। खैर, तो आपने हमारे भाई कर्नल साहब को मेरे नाम पहले बता दिया, वो भाग निकले। अब आप बता रहे हैं कि वो पतली गली से निकले हैं, पर वो इतना मोटा शरीर लेकर के पतली गली से कैसे निकल गया, ये मैं नहीं समझ पाया। जी पंडित जी, मैं बताती हूँ, सब कुछ फाइनल था। आज वो आने वाले थे और शायद उन्होंने YouTube पे थंबनेल देखा आपको, और आपके मतलब आपके फैन फॉलोइंग भी तो बहुत है पंडित जी, सब कोई जानता है पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हैं कौन। अब वो चेहरा से पहचान गया होगा या किसी ने उसको बता दिया होगा। तो उसने फिर क्या लिखा है मैसेज में, जो परवीन को भेजा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसने लिखा, ये तो मैंने बंदे की शक्ल अभी देखी है। आई वॉज शॉक्ड। आई नो ही इज नोबडी एंड आई कांट वेस्ट माई टाइम विथ इडियट्स। आई एम आउट। मतलब उसने कहा कि हम लोग बददिमाग हैं और वो अब नहीं आएगा। वो शॉक्ड है कि कौन आ रहा है उसके मतलब साथ तर्क वितर्क करने। तो फिर ये सब लंबी लंबी बातें कह के वो चले गए। लास्ट एपिसोड में भी वो आए थे पंडित जी, और चर्चा हुई थी, तो वो हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे, और वो एक ही राग अलाप रहे थे, और वो था लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और वो खाली तकिया कर रहे थे। जितने भी लोगों के सवाल आ रहे थे पंडित जी, वो खाली ये कह के टाल रहे थे कि ये तो गलत सवाल है, ये तो गलत सवाल है। परवीन को भी बोलने नहीं दे रहे थे। परवीन, थोड़ा आप भी जायजा दें भाई साहब को कि उस दिन क्या हुआ। परवीन।
हाँ, क्योंकि एक्चुअली वही है ना कि हम औरतें हैं तो लेकिन कि हम नहीं जानती हैं, हम कुछ नहीं जानती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमको, जैसे आपको आर्या जी, आपको पूरा कुरान आप जानते हो विथ मीनिंग्स, हम तो वो जानते नहीं है एक्चुअली। तो हम कहीं पर भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पूछते भी थे तो हम वो लाइंस नहीं बता पा रहे थे। और पहली बात तो ये है कि जब हर क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे कि ये गलत क्वेश्चन है, तो फिर उसका मायने ही नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए, जब हम हर क्वेश्चन गलत साबित किया जाता है कि हम गलत पूछ रहे हैं। तो उसके आगे फिर हमने कोई चर्चा ही छोड़ दी, और जितने ऑडियंस थे उनका भी सब गलत ही क्वेश्चन था, तो उनको, वो तो चले गए थे पहले, उसके बाद तो हम काफी देर तक हम दोनों थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब ही नहीं बन रहा था कि क्या क्या बात करें। लाइक जो भी बात कर रहे थे तो वो कुछ और ही, लाइक हम इस्लाम के ऊपर ही बात करना चाहते थे, बिकॉज हमने छोड़ा है और वो इस्लाम के इतने जानकार हैं और इतनी बुक्स लिखी है, तो हम जानना चाहते थे कि क्या है ना, इस्लाम को आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो। तो वो कह ही नहीं पा रहे थे। मतलब वो तो यही कह रहे थे कि लाइक कि शायद मेरा और इनकी कोई वो है कि हम यूनिटी जो है इंडिया की, जो कुछ है तो नहीं एक्चुअली, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स ऐसी कोई यूनिटी रही भी नहीं है, तो हम वो भंग करना चाह रहे हैं। वैसा हमारा कोई मतलब नहीं था। आज हम कहते हैं कि हाँ हम एक्स मुस्लिम्स हैं, बट स्टिल वी आर इंडियंस। और हम, हमारी तो बातें ही छोड़ो, हम तो छुपी हो कर रहे थे, लेकिन जो ऑडियंस के क्वेश्चन थे वो भी नहीं ले रहे थे वो। क्योंकि अगर आप, मैं एक ही बात जानती हूँ, अगर आप सिक्योर हो, जैसे अभी आप एकदम सिक्योर हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का, क्योंकि आप उतने जानकार रखते हो। तो अगर आप जानकार रखते हो तो इसमें क्या हुआ, अगर किसी ने कहा कि इस्लाम बहुत ही वायलेंट है, तो आप उसका जवाब दो। उसका जवाब ही तो हम मांग रहे थे, और उसका जवाब डिस्कस करने के लिए यही चीज हम आए थे एक्चुअली, जो नहीं हो पाया। असल में वो गलती आपकी नहीं, गलती तो बहन जी की थी, क्योंकि दावत इन्हीं का ही दिया हुआ था। उनको दावत मिला था बहन कालिदास जी की ओर से, तो उन्होंने तो देखो, ये जब तक आर्या जी, जब तक हम नहीं बात करेंगे तो हमको भी कैसे पता चलेगा कि इंसान क्या दिमाग में रखता है। हमें तो नहीं पता चलेगा ना। हमने सोचा, पंडित जी गेस्ट रिकमेंडेशन परवीन जी के तरफ से थे, वो मेहमान परवीन जी के तरफ से थे। लेकिन मुझे भी तो नहीं पता ना पंडित जी के ऐसा, लेकिन मुझे भी क्या पता कि मतलब इस्लाम के नाम के ऊपर इतना एग्रीवेट हो जाएगा प्रॉब्लम, इतना एग्रेशन आता है। खाली मुझे भी तकिया नहीं कर पता। रहे थे, बात करने का कोई स्कोप नहीं था। पंडित जी से आप 1000 बातें कर लीजिए, वो विस्तार पूर्वक हाँ, ठंडे दिमाग से आपको तर्क देंगे, समझाएंगे, रेफरेंस देंगे। हम तो आप लोगों के साथ 2-2 घंटा तक बैठे हैं। हाँ, उनका दम घुट रहा था। खाली एक ही डायलॉग, लकुम दीनकुम वलिय दीन, लकुम दीनकुम वलिय दीन। मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि क्या है भाई, हाँ, क्या लकुम तकिया। दीनुकुम वलिय दीन ठीक है, अल्लाह ने ये बात कही, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। लेकिन अल्लाह ने जब ये कहा कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, अब तुम्हारा दीन कहाँ से आ गया? अल्लाह को, कहाँ से आ गया? सही बात है। अल्लाह को ये कहाँ से दिखाई पड़ गया कि दूसरा भी दीन है? यानी कुआं में रहने वाला मेढक को समुंदर का आभास नहीं होता। इसलिए इनकी कुछ चुनिंदा बातों को मैं आज उठाकर आप लोगों के बीच रखूंगा, कि जिससे कि आपके माध्यम से दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे कि कुरान में अल्लाह ने एक जगह नहीं अनेक जगह कहा है। लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं एक सुना रहा हूं घटना कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का क्यों छोड़ना पड़ा। तो मक्का के लोग उनके खिलाफ हो गए थे, यानी इनकी बातों को मान करके राजी नहीं थे। ये अल्लाह की बात और हमारे ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जबकि उस समय नाजिल हुआ भी नहीं था। ये है, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ,
मेरी बात मानो, आदि आदि जब इस्लाम का प्रचार करने लगे तो मक्का के लोग इनके खिलाफ हो गए। जब मक्का के लोग इनके खिलाफ हो गए तो ये गिने चुने कुछ लोग थे, लगभग 80 लोग। ये तफसीर इब्न कसीर से मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 80 लोग थे, वो मक्का से वो निकल गए ये लोग। जब वो मक्का वालों ने इनको जिला वतन करा, यानी गांव से निकाल दिया, तो ये घूमते घूमते पहुंच गए मदीना में। तो मदीना में जब पहुंचे तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उन मक्का वालों पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। पर मेरा सवाल ये है कि मक्का वालों से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ रहे थे तो अल्लाह आंख बंद किए हुए थे क्या? अब मदीना हिजरत करने के बाद अल्लाह कह रहे हैं कि आप जाओ उनसे लड़ो। यानी जो शांति प्रिय बता रहे हैं ना, मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि अल्लाह के पास झगड़ा सलटाने का कोई बात नहीं है। अल्लाह झगड़ा लगाने वाले हैं, अल्लाह झगड़ा लगाते हैं। अगर मक्का के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे तो अल्लाह तो वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं अगर चाहता हूँ बेदीनों चंद मिनटों में बेदीनों को दिन में मिला सकता हूँ। तो मक्का वालों को अल्लाह ताला अपने दिन में मिला क्यों नहीं पाए? पहला सवाल तो यहाँ आएगा। अल्लाह ताला उनको मिला नहीं पाए, और जब वो मक्का छोड़ करके मदीना चले गए और मदीना में जा कर के लोग उनके माफियात हो गए थे कि उनके विचारों के कुछ लोग आ गए थे, उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे। अब उन्हीं लोगों को लेकर के चढ़ाई कर दिया। और जबकि अल्लाह फौज भेजते हैं, फरिश्तों को फौज भेजते हैं, कहीं 5000 भेजा, कहीं 3000 भेजा, कहीं 1000 भेजा, इस तरीके से रसूलों के साथ, पैगंबरों के साथ हुआ है। तो अल्लाह ताला मोहम्मद को उस मक्का में अपना फौज भेज करके मक्का वालों को क्यों नहीं इस्लाम का दावत दे पाए? अब वो मक्का छोड़ करके मदीना गए और मदीना जाने के बाद मदीना से बताया जा रहा है कि आप जा करके चढ़ाई करो। तो झगड़ा कौन कर रहा है? शांति प्रिय क्या इसका नाम शांति है? हाँ, तो आप बता सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, सवाल किया जा सकता है कि मक्का वालों ने इनको जलावतन किया था, मक्का वालों ने इनको देश निकाला किया था, या घर निकाला किया था, गांव निकाला किया था, शहर निकाला किया था, ये बताया जा सकता है। तो जब भाई मक्का वालों ने इनको शहर निकाला किया तो अल्लाह कहाँ हवा खा रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे क्या? अल्लाह को दिखाई नहीं दिया, ना अल्लाह को पता नहीं लगा कि रसूल को बचाना चाहिए, रसूल का सहयोग करना चाहिए। अब मक्का में रहते भी अल्लाह का सहयोग नहीं आया, अब मदीना में जाने के बाद अल्लाह सहयोग कर रहे हैं और भी झगड़ा करने के लिए आमादा कर रहे हैं। सूरह हिज्र में बहुत विस्तार रूप से आया है, और जिहाद के लिए वो पहले ही आयत बताया जाता है कि जिहाद के लिए पहले ही आयत है कि तुमको घर से जो निकाला है तुम भी जाओ उनको निकालो। अच्छा, हम और आप क्या करते हैं? जब हम रास्ते में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, इत्तेफाक से आप पहुंच गई वहां पर और आप मुझे पहचानती हैं, अरे मेरे भाई हैं, तो भैया चलिए, वो छोड़िए, वो जो हो गया है, अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह उनको सजा देंगे। ये अच्छा आदमी का काम है। अच्छा आदमी का काम ये नहीं है कि उनके ऊपर चढ़ाई करो, ये उपदेश दे, ये है कुरान। तो शांति प्रिय बोल रहे हैं आप, शांति का शाह तक नहीं है। मैं तो बोला कि जब तक धरती पर कुरान है शांति का शाह तक आना संभव नहीं होगा। आज मैं कुरान की एक चुटका और सुनाता हूँ जी, जो सुन करके भी आप लोग हैरान हो जाएंगे कि पढ़े लिखे लोग इसको सच मानते हैं, ये पत्थर की लकीर मानते हैं।
और पत्थर की लकीर जो कुरान को मानते हैं या बाइबल को मानते हैं, ये कुरान और बाइबल दोनों मिलता जुलता सौदा है ना। किस्सा कहानी आदम से लेकर के ईसा तक दोनों में एक ही है। वो भी वही पैगंबर को मानते हैं, ये भी वही पैगंबर को मानते हैं। आज तो हमारे एक शिष्य ने पूछा एक पादरी साहब को, पादरी साहब बाइबल और कुरान दोनों एक है क्या? तो पादरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, दोनों एक नहीं है, खैर थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जब अल्लाह ताला ने जब लोगों को मुसलमान की इस्लाम के लिए दावत दिया, तो इस्लाम के लिए दावत दिया तो कैसे दावत दिए? पैगंबर भेज करके। तो पैगंबर भेज करके, पैगंबर कौन होते हैं? पैगाम लाने वाला। तो जब पैगाम लाने वाला पैगंबर होते हैं, पैगाम किनका? अल्लाह का। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह जहां नहीं होगा वहां पैगंबर भेजेंगे, मुसादा भेजेंगे। जिसको हम लोग शादी विवाह के मौके पे लड़का लड़की के दोनों के संपर्क में जोड़ते, उसको मुसादा कहते हैं ना हम लोग कलकतिया भाषा में। तो अल्लाह मुसादा भेज रहे हैं कि पैगंबर को मुसादा बना करके भेजा। ये अल्लाह वहां हाजिर नहीं है। अल्लाह अगर हाजिर होते तो पहली बात तो अल्लाह को किसी पत्रवाहक को भेजना नहीं पड़ता, डाकिया भेजना नहीं पड़ता, पैगाम लाने वाला भेजना नहीं पड़ता। तो इस मामले में भी अल्लाह फंसे पड़े हैं। लेकिन कुरान में जितना जो कुछ भी बशारत दिया है मुसलमानों को, जो लोभ और लालच दिया है, वो केवल और केवल जन्नत का। और जो अंधविश्वासी लोग हैं, इसको पत्थर की लकीर मान करके उसको बिल्कुल सच मान रहे हैं, पत्थर की लकीर मान रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। देखा किसी ने नहीं, ना जन्नत ना दोज़ख, किसी ने भी नहीं देखा। बिना देखे मानना, इससे बड़ा अंधविश्वासी और कौन होगा दुनिया में? बाइबल वाले भी हेवन की बात कर रहे हैं, ये भी जन्नत की बात कर रहे हैं। और वहां ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वहां नहरें जारी हैं, खाली नहरें जारी होंगे। अब वो नहर कहां से कहां तक घूम रहा है कोई पता नहीं। वो रिंग रोड के जैसे ही सर्कल में घूम रहा है, रिंग बन करके। और वहाँ ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये सब दुनिया भर का बशारा दिया है। और ये जो लोग इस कुरान को फॉलो करते हैं, उसी बशारत के, अल्लाह के दिए हुए लोभ और लालच में फंसकर दुनिया जाए भाड़ में, मानवता की हत्या करो। भाई दुनिया में रहना सीखा नहीं, चांद पर डेरा डाल रहे हैं। मरने के बाद किसको क्या मिला है उसको देखा किसने? मरने के बाद कब क्या किसको क्या मिलेगा वो भी देखा किसने? तो ये बेतुकी बातें, और इस पर विश्वास करना होता है। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह कहा है। ये रसूल ने अल्लाह की तरफ से जो बताया उसको बगैर छानबीन की उसको मान लेना। तो इस्लाम का सारा दारो मदार जो है वो इसी अंधविश्वास पर ही है। आज मैं एक चीज आप लोगों को सुनाता हूँ जी। ये सूरा हज में आयत नंबर 70 में बताया अल्लाह ने, क्या अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्दि इन्न ज़ालिका फी किताबिन इन्न ज़ालिका अलल्लाहिल बसीर अलल्लाहिल यसीर। क्या तुझे इतना भी इल्म नहीं कि आसमान और ज़मीन में हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है? ये सब लिखी हुई किताबें महफूज हैं अल्लाह ताला पर। तो ये अमर बिल्कुल आसान है, अल्लाह ताला पर ये सब लिखी हुई है। और लिखी इसी सूरह हज में ही पा जाएंगे, बहुत सारे मिसालें हैं। अल्लाह ने लिखी कहाँ है कि लिख करके रख दिया लौहे महफूज में।
अब लौहे महफूज में लिखने वाला लिखने के लिए क्या चाहिए? 3 उपकरण चाहिए, लिखने वाला, कागज और कलम। और आज वाला कलम नहीं, आज तो रिफिल वाला कलम है। उस वाला कलम में वो दवात भी चाहिए होता है और कलम भी होती। तो वो लिखने वाला कौन था? जो अल्लाह के अर्श पर लिखा। लेकिन अर्श पर लिखा कुरान, उससे पहले भी सवाल है, अरबी जुबान की शुरुआत कहाँ से है? हुरूफ कहाँ बना? हुरूफ के बगैर बनेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? हुरूफ किसने सिखाया था? अक्षर ज्ञान किसने कराया था? जब अक्षर ज्ञान के बिना किसी के लिए लिखा जाना क्यों और कैसा संभव होगा? अब अल्लाह के लौहे महफूज पर सुरक्षित है। इसका मतलब मैं बहुत पहले लिखा, मैं 90 में लिखा था ये, कि धरती पर जो कुरान है वो असली कुरान नहीं है। असली कुरान तो लौहे महफूज में सुरक्षित है। अल्लाह ने खुद कहा कुरान में, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज, कि वो लौहे महफूज में सुरक्षित है कुरान। तो अगर अल्लाह ये कह रहे हैं कि लौहे महफूज में सुरक्षित है कुरान, तो धरती पर जो कुरान है इस पर संदेह होना स्वाभाविक हो गया। वसीम रिजवी भी तो यही सवाल उठाया। वसीम रिजवी और क्या बोला? वसीम रिजवी ने तो सवाल यही उठाया है कि ये जो कुरान है हज़रत उस्मान गनी की संकलन की हुई, ये कुरान असली नहीं है। तो खैर यहाँ देखिए इसका शान नुज़ूल में क्या बताया गया है। कमाल इल्म रब की शान, ये रब की शान बताया गया है। कमाल इल्म है, रब ने कमाल इल्म का बयान, रब के कमाल इल्म का बयान हो रहा है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसके इल्म में आता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ और आप दोनों बहनों के जहन में भी डाल रहा हूँ, ये तो धन्यवाद दीजिए कि कर्नल आए नहीं तो आज उसका कर कहीं रहता, नाल कहीं रहता। कर और नाल को हम दोनों को संधि विच्छेद करके अलग अलग करके दिखा देते। जब अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, अल्लाह के इल्म में अहाता है, सब कुछ उसकी जानकारी में है, तो अल्लाह को पहले से मालूम था कि अज़ाज़ील को इब्लीस नाम देना पड़ेगा। वहाँ इल्ला इब्लीस आबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन बोल दिया। क्या से तुम अब से इब्लीस हो, काफिरों में शुमार हो? वो सीधा नहीं करेगा आदम को, ये जानकारी अल्लाह को थी नहीं। और खूबी की बात देखिए, आदम को भी अल्लाह ने जिस चीज को खाने के लिए मना किया वो अकेले नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर खाए। अल्लाह को इल्म नहीं था। अब जो अल्लाह के इल्म में सब कुछ आता है, तो जब फल खा रहे थे उस समय भी अल्लाह को नहीं पता लगा। जब खा चुके, जन्नत का लिबास उतर गया, तब अल्लाह को पता लगा अरे कहाँ हो। तो बाइबल कह रहा आई एम हेयर। अब अल्लाह को भी पता नहीं वो है कहाँ। क्या तमाशा है देखिए। और जो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादत व रहमान रहीम बताया जा रहा है, जिसको इल्म का अहाता उसी के पास है, वो सारा इल्म का भंडार है। लेकिन उसको ये इल्म नहीं है कि आदम के फल खाने से पहले आदम को रोका जाए, और रोकने का काम अल्लाह का है। जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुलेखा जब उन पर आशिक हो गई, और सूरह यूसुफ में 111 आयतें हैं, उसमें ये दर्शाया गया है, जब उनके सहेली अजीज की पत्नी, अजीज बादशाह था, उसके पत्नियों की जो सहेलियां थी वो सब उनको पता लगा, तो वो कहने लगे अरे तुम एक नौकर पर मरती हो तुम। बोले यार तुम लोगों को क्या पता, वो नौकर नहीं है। बोले फिर? बोले अरे वो तो कोई फरिश्ता है। कैसा हुआ? बोले चलो मैं दिखाती हूँ। तो सबको लाइन से बिठा दिया और सबके हाथ में फल दे दी और चक्कू दे दिया कि यूसुफ जब यहाँ से निकले तो काटना फल,
अब सभी औरतें फल काटने के बजाय सब हाथ काट डाले यूसुफ के हुस्न को देख करके। तो वही जुलेखा जब यूसुफ को अपने साथ ले गई कमरे में, तो एक कमरे का 7 दरवाजा बताया, 7 दरवाजा लगाया गया तो इस कमरे में, और यूसुफ और जुलेखा का दोनों का चित्र अंतिम वाले कमरे में लगाया गया। यूसुफ पर जब जुलेखा बोली, अपनी इच्छा जाहिर की, तो क़ससुल अंबिया लिखा कि वो ज़ारबंद खोल रहे थे, तो अल्लाह की निदा आई, या यूसुफ लवक़्तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ, ये गलत काम ना करो, अंबियाओं के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा। और कुरान में 3 आयतें हैं, और वो 3 आयतें जहाँ सीलिंग फैन लगा रहता है वहां पर लिखा हुआ था। वहां पर लिखा किसने? और उस लिखावट को पढ़ करके यूसुफ रुका। इसका मतलब अल्लाह को पहले से मालूम था कि यूसुफ डगमगा सकता है, तो अल्लाह तो रोक रहे हैं। वहां यूसुफ को रोका तो आदम को क्यों नहीं रोक पाया कि बेटा मैं तुझे फल को खाने के लिए मना किया था, तू इसी को खा रहा है, नहीं खाना चाहिए? नहीं रोक पाया। और फिर आगे क्या बोला गया देखिए कि एक डर ये भी है कि उसे बाहर नहीं, उसमें उससे ही डरना चाहिए, उससे बाहर नहीं। कायनात के वजूद से पहले ही कायनात का इल्म उसे था। देखिए, कायनात के वजूद से पहले कायनात का इल्म उसे था। किसको? अल्लाह को। वजूद के माने शक्ल सूरत, वजूद के माने वस्तु स्थिति में। तो जब वो वजूद से पहले इल्म था अल्लाह को, अल्लाह कहाँ थे? जब दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया के वजूद नहीं थी, तो अल्लाह कहाँ थे? मैं बोल तो रहा हूं कि करनाल जानता है मेरा नाम, कि मैं कौन हूं, और सारा प्रमाण मैं कुरान से ही दूंगा। इसीलिए मैंने तो केवल 2 टुक में ये बता रखा, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई। फिर आगे क्या हुआ देखिएगा। उसके इल्म था, बल्कि उसने लौहे महफूज में लिख दिया था, जो मैं पहले ही बोला। तो जब दुनिया अभी शक्ल में सूरत में नहीं आई, यानी कायनात अभी बने नहीं, और लौहे महफूज में लिख दिया। क्या लिखा? कौन था लिखने वाला? किससे लिखवाया गया? और लिखा क्या गया? अब तो कुरान आई भी नहीं। कहाँ था कुरान जो कुरान को लिखवाते? जब कायनात बनने से पहले कुरान कहाँ था? अब ये मानते हैं कि अल्लाह के पास था पहले से, यानी अंधकार में लाठी घुमा रहे हैं ये केवल, लगे लगे ना लगे ना लगे, लेकिन मानना पड़ेगा इसको। अब इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है? फिर देखिए, ये सही मुस्लिम में आया है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले सब कुछ अर्श मुबारक पे लिखा। मैं ये सुना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों बहन हमें बोले कि पागल खाना का टिकट बनवा रहे हैं आपके लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कुरान की बात मैं कह रहा हूं। इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर, मैं बहुत सारा पेज निकाला हूं आज। मैं तो बोला ना कि उस कर्नल की कर्नलगिरी निकाल दूंगा आज, जब आपने मुझे कल बताई थी, कल नहीं परसों बताई थी, और परसों मैं अपने पेज में लिख करके भी दिया, लोगों को आमंत्रित भी किया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये तफसीर इब्न कसीर में ये बताया जा रहा है कि कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने गिना कहा
कहाँ से पाया? गिनती कहाँ मिली अल्लाह को? कौन आ रहा है मैदान में? आओ कर्नल, आओ कर्नल, अपने अब्बा को भी ले आओ। और कर्नल क्या जानेगा? वो इस्लामिक स्कॉलर थोड़ा ही है। यहाँ तो इस्लामिक स्कॉलर अपने लुंगी उठाए भागे हुए हैं सब। इस्लामिक स्कॉलर के लुंगी उठाकर भाग रहे हैं कि कायनात को वजूद में आने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया। मैं पूछता हूँ उलमाए दीन से, मैं पूछता हूँ इस्लाम जगत के आलिमों से, मुफ्तियों से, जहाँ जहाँ दारुल इफ्ता है उन दारुल इफ्ता वालों से कि कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले अगर अल्लाह ने लिख दिया तो क्या लिखा था? घटना घटने से पहले क्या लिखा? 50,000 साल अल्लाह ने गिना कहाँ से? उसी का ही हवाला दो। तो बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें कर रहे हैं। यानी ये पत्थर की लकीर, मैं बोल रहा हूं ना, ये अकल के अंधे हैं, गांठ के पूरे हैं। केवल इतना ही नहीं, और देखिए क्या बोला गया। ये 50,000 साल पहले इसे अर्श, उसके अर्श पानी पर था। अरे ओ अकल के दुश्मनों, दुनिया बनाने से पहले पानी कहां से मिला? जब दुनिया बनी नहीं, पानी कहां से आ गया? बोले बाइबल और कुरान वाले, पानी अल्लाह को मिला कहां से? और मैंने कह रहा हूं तफसीर इब्न कसीर, मैं पेज नंबर भी बता देता हूं, 317 नंबर पेज है सूरह हज का, जो पारा नंबर 17 है और सूरह नंबर 22 है कि मखलूक के तकदीर लिखी। देखिए, मखलूक अभी बनी नहीं, तकदीर लिख दी गई। अभी इससे बड़ा कपोल कल्पित बात और क्या हो सकता है? अब पता नहीं कौन सा भांग पी करके ये सब लिखा गया है। और ये भाष्यकार इब्न कसीर के भाष्य करने वाले को ये भी पता नहीं लग पाया कि तू जो लिख रहा है तेरे खेल पकड़े जाएंगे दयानंद के युग में। पंडित जी, एक सवाल है मेरे मन में कि अक्सर जो हम कट्टरपंथी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियां जो देखते हैं, वहां पे एक स्लोगन बहुत पॉपुलर है और वो है अल्लाह अकबर करके वो काम हो जाता है, ये सारी गतिविधियां शुरू होती हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गतिविधियों में अक्सर शांति प्रिय समुदाय के ही लोग मतलब रहते हैं और कोई समुदाय के लोग कम देखे जाते हैं, बहुत कम, और पूरी दुनिया में ही यही हालात हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर कोई मतलब इस मजहब का ही क्यों इन सारी कट्टरपंथी और आतंकवादी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं? इसके पीछे का कारण आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बताएं। तो कारण बहन जी, इसका दोषी मुसलमान नहीं है, ये तो सिखाने वाला यही है ना, सिखाने वाला तो यही है, अल्लाह ने सिखाया है। जबकि भले ही ये लोग नाराए तकबीर बोले, ये कहाँ फॉल्ट है ये देखिएगा जी। नाराए तकबीर में बुलंद आवाज से कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है जी। बुलंद आवाज से कहो कि अल्लाह बड़ा है। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को आज तक ये पता नहीं लग पाया और ना ये विचार इनके दिमाग में आई बात कि अल्लाह अगर बड़ा है तो सिंहासन अल्लाह से छोटा होगा, सिंहासन पर अल्लाह बैठेंगे कैसे? जो अल्लाह सिंहासन पर बैठता है वो सिंहासन से बड़ा कैसे हो जाएगा? एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते ये। मैंने कयामत तक समय दे रखा इन लोगों को।
तो ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। अब अर्श पानी पर था और मखलूक की तकदीर लिखी गई। अर्श अल्लाह का, अब सातवां आसमान पर हमारे अर्श इस्तवा बताया जाता है ना, उस समय अर्श सातवां आसमान पर नहीं था, धरती पर था, पानी पर था। तो जब अब दुनिया बनाई नहीं गई, दुनिया बनने से पहले पानी कहाँ से मिल गया अल्लाह को और यहोवा को? अभी तो एक ईसाई महिला कह रही थी कि जो यहोवा है वही ईसा है, ईश्वर और ईश्वर का बेटा दोनों एक है। तो ईश्वर और ईश्वर का बेटा दोनों एक है कि पास्टर नहीं बताती हैं उनको ये है? हाँ, उसका नाम संतोष है, महाराष्ट्र के हैं। तो उसको अगर पिता और पुत्र दोनों एक है तो अपने पति के बदले में वो अपने पुत्र को ले सकते हैं अपने पास। पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ चलने गया लोगों का। दोनों सत्ता अलग है, ईश्वर का सत्ता अलग है, प्रकृति का सत्ता अलग है, जीवात्मा का सत्ता अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पर खूबी की बात देखिए कि तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं, लेकिन है तीनों समकालीन, आगे पीछे नहीं, छोटा बड़ा भी नहीं है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, तीनों बराबर से है। जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है, उस समय से ही प्रकृति है। तो ये जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों बराबर से है, समकालीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है, इतना ही है अंतर। अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश हो या परमात्मा दोनों एक हो तो फिर ये ढूंढेगा क्यों? और वेद इसको मना किया है। वेद ने कहा तज्जति तन्नयति तद्दूरे तद्वंति के। वेद ने परमात्मा को जो ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढने वाले को मूर्ख कहा है कि परमात्मा को तुम ढूंढ के क्यों रहे हो, ढूंढ कैसे रहे हो? वो खोया है जो ढूंढोगे, पर खोया है तुम, हो सकता है तुम्हारे नजर में खोया हो, लेकिन वो परमात्मा तुम्हें खोने नहीं देंगे। वो सदा सर्वदा सब जगह है। अब उसको तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इसलिए बोला कि ज्ञानी कभी परमात्मा को नहीं ढूंढते हैं और परमात्मा को ढूंढने वाला अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़मती वाले। वेद में मना किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके की बेतुकी बातें कुरान भरी पड़ी हैं और कुरान सब पैगंबरों का ही किस्सा भरा पड़ा है। सब पैगंबरों का ही किस्सा है। मूसा को देखिए वहां फिरौन के साथ, जबकि फिरौन के घर में पला, उसमें फिरौन ने ऐलान कर दिया था, जैसे कंस हमारे यहाँ ऐलान कर दिया था ना कि कोई बच्चा संतान जन्म ना हो तो उसको मार दिया जाए। तो योगेश्वर कृष्ण तो 8वां नंबर के संतान में आए थे और वासुदेव टोकरी में बिठाकर उनको नंदग्राम पहुंचाए। और यहाँ मूसा के लिए कहा गया है कि मूसा के माँ को अल्लाह ने कहा एक बक्सा तैयार करो और बक्से में उसको दूध पिलाकर बक्से में डालो और नदी में छोड़ो। और वो बक्सा बहते बहते फिरौन के घाट में पहुंच गया। जब तो उसके मूसा की बहन पीछे पीछे भाग करके देख रही थी वो बक्सा कहाँ लगे। तो फिरौन पति पत्नी दोनों वो सैर करने के लिए निकले थे नदी किनारे। बक्से को देखा तो वो खींच लिया अपने तरफ। बक्से को ले करके खोला तो वो बच्चा है। तो फिरौन की पत्नी ने बोली कि बच्चा को तो मैं पालूंगी। और वो फिरौन का दुश्मन वही निकला मूसा, पले फिरौन के पास और बहुत लाड प्यार में पले, राज सत्ता में पले। और फिरौन के साथ उसने, फिरौन मानता नहीं था अल्लाह को, वो कहता मैं अल्लाह हूं। तो अल्लाह ने इसको मूसा को बोला, मूसा के हाथ में एक छड़ी था, क्योंकि ये सब चरवाहे लोग थे। तो
पशु हाँकने के लिए छड़ी ले रखे थे, और वो बताए कि छड़ी क्या करता है, छड़ी को मैं उसके पेड़ के डंडी को तोड़ता हूँ बकरी को खिलाने के लिए। उस छड़ी को अजदहा बना दिया, 4 टांग बताया, ये सब कुरान भरा पड़ा है। फिरौन ने भी जादूगरों को बुलाया, वह जादूगरों की खेल शुरू हो गई। फिरौन के जो जादूगर लोग थे उन लोगों ने भी रस्सी से सांप बना दिया। तो मूसा घबराया, अल्लाह ने बोला घबराना मत, तेरे हाथ में जो छड़ी है उसको मार जमीन में। जमीन में मारने पर वो अजदहा बन गया 4 टांग वाला, और वो सबको खा गया। ये सब किस्सा है, यहीं तक बात रुकी नहीं। मूसा को अल्लाह ने बोला कि ठीक है यहाँ से निकल जाओ भोर में, यानी रात रहते हुए निकल जाओ। तो वहाँ नदी पार करना था, नदी के किनारे गए। यहाँ फिरौन को पता लगा, ये अपना लश्कर भेज दिए उनको पकड़ने के लिए। मूसा घबराया वहाँ, अल्लाह ने बोला छड़ी मारो नदी में। अल्लाह ने छड़ी मारने से नदी में रास्ता बन गया। अब ये पत्थर की लकीर मान रहे हैं इसको, ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? अनसाइंटिफिक बातें, विज्ञान विरुद्ध बातें, मानवता विरुद्ध बातें। और फिर फिरौन के लोग जब गए वहां उसी रास्ते में, तो अल्लाह ने पानी को फिर बोला बहना शुरू कर, डुबो दिया उन लोगों को। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह तो लूत के काल में पत्थर बरसाए आसमान से, पत्थर बरसा के लूत के कौम के लोगों को मारा। यह अल्लाह का काम है। और फिर भी इस्लाम शांति प्रिय धर्म है। ये अपने में ही कहाँ मिलकर के रह पा रहे हैं भाई? या शिया सुन्नी में मेल है क्या? शिया नमाज नहीं पढ़ सकते सुन्नियों के मस्जिद में, और सुन्नी नमाज नहीं पढ़ सकते शियाओं के मस्जिद में। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कब्रिस्तान में दफना भी नहीं सकते भाई। अरे इन इस्लाम वालों के पास कितना संकीर्णता है देखिए बहन जी। आप दोनों हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आजकल जो ये शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब प्लांट हो रहा है ना, लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने केवल लेने का आदेश दिया है, देने का नहीं। कोई मुसलमान किसी को कोई शरीर के अंग नहीं दे सकता, चाहे किडनी हो, चाहे आंख हो, चाहे कुछ और, नहीं दे सकता, देना हराम है। अब आज की जो स्थिति है, मेडिकल ग्राउंड में जा करके वहां देख लीजिए कि किन किन मुसलमानों ने हिंदुओं का शरीर के अंग को लिया है, प्लांट किया है, और मुसलमानों ने दिया कि नहीं दिया। आज का स्टेटस ले लीजिए, पा जाएंगे। ऐसा क्यों पंडित जी? ये अल्लाह ने मना किया है। लेने के लिए अल्लाह ने अलाउ किया है। हाँ, लेने के लिए अल्लाह ने अलाउ किया है कि तुमको बचना है, इसलिए बचने के लिए, क्योंकि बचेगा तो फिर अल्लाह का दिन का प्रचार करेगा। अब इससे बड़ी संकीर्णता क्या है? आप बोलिए ना, मानवता पर कुठाराघात है कि नहीं है? अब फिर भी ये शांति प्रिय बोल रहे हैं जी। ये शांति का शाह तक नहीं है जहां पर जी सारा लड़ाने का काम अल्लाह का है। जी, पंडित जी ने तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और एग्जाम्पल दे के बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं। Now I want to forward it to Parveen ji. Parveen ji, now you carry forward the discussion with a couple of your questions. Parveen ji, अब आप टेक ओवर करें इस डिस्कशन को। हाँ, पंडित जी मुझे एक क्वेश्चन आपसे जानना है कि जब आदम और हवा जब निकाले गए थे जन्नत से, तो फिर वो लोग को निकाल दिया, फिर उनमें जो भी मतलब जो प्रोक्रिएशन शुरू हुआ, हाँ, तो प्रोक्रिएशन शुरू हुआ, तो मुझे ये जानना है कि जब प्रोक्रिएशन शुरू हुआ तो इससे आगे बढ़ा कैसे? लाइक बिटवीन एक भाई बहन के इससे बढ़ा, क्योंकि सिर्फ आदम और हवा थे ना, मतलब एडम एंड ईव जैसे कहते हैं कैथलिक्स में। तो मुझे ये जानना है कि ये पूरी जो नस्ल आगे बढ़ी है वो कैसे बढ़ी? भाई बहन का संबंध हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ ये? तो अल्लाह ने दो जोड़ों को क्यों नहीं पैदा किया? मतलब एक ही एडम और एक ही ईव को क्यों पैदा किया? दो जोड़ों को भी तो
बना सकते थे, अगर एक को बनाए, एक जोड़ा बनाया तो दो दूसरा भी बना सकते थे, या तो तो भाई अल्लाह बहन के रिश्तों से फिर अल्लाह जोड़ा कहाँ बनाया? आदम को तो बना दिया, और आदम के पत्नी को कैसे बनाया? उसके रिब्स से ना, मतलब उसके क्या बोलते हैं, रीढ़ की बॉडी हड्डी। से, उसकी बाएं रीढ़ पसली नहीं, की बॉडी हड्डी से, से। फसली, हम्म। फसली से, हाँ। हाँ, तो फिर बाएं पसली की हड्डी से एक आदमी बनता है, मिट्टी से, 5 तत्व से बनता है। और खाली हड्डी से बन जाए कोई, और वो हाँ उसका नहीं बनता ऑपरेशन है, किया बिना 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 इंस्ट्रूमेंट, बिना मेडिकल, एनेस्थीसिया। यानी बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम ऑपरेशन हो रहा है। और जिसके पसली निकाले जाएंगे उसमें मलहम पट्टी करना नहीं पड़ेगा, दवा दारू उसके लिए आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है दुनिया में? और कुरान और बाइबल दोनों मान रहा है इस बात को। अब यहाँ देखिए, तो फिर मैं वही पूछ रही हूँ कि वो फिर नस्ल कैसे बढ़ी, मुझे वो जानना है कि भाई भाई बहन के। मैं आऊंगा हाँ वही जी, आऊंगा, हाँ जी। वही आ रहा हूं मैं। तो इसमें उसकी बाएं पसली की हड्डी से आदम के जोड़ी को, हवा को या ईव को बना दिया। लेकिन आदम में तो अल्लाह ने रूह फूकी, पर आदम की पत्नी में अल्लाह ने रूह नहीं फूकी। इसलिए बाइबल वालों को पहले वो मानते नहीं थे कि औरतों में जान नहीं है, रूह नहीं है, सोल नहीं है औरतों में। सोल नहीं है। तो सोल अल्लाह ने डाला नहीं तो होगा कहां से? वो नहीं मानते रहे। लेकिन इस्लाम वालों से जरा पूछिए कि रूह के बिना वो हवा बनी कैसे? और जन्नत से निकाला, तो जन्नत से निकालने के बाद, जन्नत से केवल उसको नहीं निकाला, आदम को नहीं निकाला, शैतान को भी निकाला था। पहले जन्नत से निकाला था, दोबारा वो गया तो दोबारा भी निकाला। तो जब शैतान को पहले से निकाल दिया था, वो जन्नत में चला जाएगा, ये अल्लाह को पता नहीं था पहले से? और फिर आलिम कुल बताया जाता है कि सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला। अच्छा, अब आदम और आदम पत्नी दोनों को निकाल दिया जन्नत से, कि इस खता के कारण। खता क्या? जो मैंने मना किया था वही काम किया तुमने। वही किया। तो जो मैंने मना किया वही काम तुमने किया, इसलिए जाओ यहाँ से निकलो। लेकिन खूबी और आश्चर्य की बात यह है कि जन्नत में जब तक आदम पति पत्नी रहे, ना तो हूर ना गिल्मा। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर, जन्नत में रहने वाले उस जन्नती को अल्लाह ने हूर और गिलमान देखने तक नहीं दिया, दिखाया तक नहीं। और ये दुनिया में भाज रहे हैं, हूर ये है, इतना है, उतना है। तारिक जमील को कभी सुनिए, पाकिस्तानी वाला। और एक तो दुपट्टा ओढ़ करके वो बोल रहा, अरे तुम इस दुनिया के मैली कुचेली पर मरते हो, वहां तो क्या क्या बोलते हो। लेकिन आदम उससे वंचित क्यों रहा? अगर जन्नती को ये मिलना है, अल्लाह का बशारत है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये तो अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। अदाइका अनाबन व कवाइबा तुराबन व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा व अज़वाजुम फ़ी ज़िललिन अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। ये सब बशारत है कुरान में जन्नतियों के लिए। तो जन्नतियों के लिए अगर ये सब मिलना है, हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, सोने की कंगन पहनी हुई, रेशम का कपड़ा पहनी हुई, जो सारा तन दिखाई दे, और शर्म हया नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए। और मैं भी बेशरम बन करके बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये कुरान है। और फिर भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे आओ ना, तुम्हारा दिन क्या है, हम तो वही देखना चाहते हो, अपना दीन दिखाओ। तो रात को तुम दीन बता रहे हो, और वही अंधकार को तुम दीन बता रहे हो।
तो आदम को क्यों नहीं दिया गया, पहला सवाल। आदम उससे वंचित क्यों रहे? दूसरा सवाल यह है कि जन्नत में रफा हाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी जन्नतियों के मल मूत्र के लिए शरीर में छिद्र नहीं है। अंदाजा लगाइए आप, क्योंकि वहां मल मूत्र नहीं है, पेशाब पखाना करने की आवश्यकता नहीं है कि निजासत गलीजा है ये, इसलिए पेशाब पखाना की जरूरत नहीं वहां पर। तो पेशाब पखाना की जरूरत नहीं है और उस वो पेशाब पखाना के रास्ता भी नहीं है। और यहाँ बताया जाता है कि अष्ट चक्र नव द्वार, चक्र 8 है मानव शरीर में, 9 दरवाजा है, और वहां 2 दरवाजा गायब, मलमूत्र आदि 2 दरवाजा गायब। तो दुनिया में जब फेंका गया, आदम पति पत्नी को जब दुनिया में डाला गया, तो उनके संतान कहाँ से हुए, कैसे हुए? जब मूल इंद्रिय गायब तो अच्छा मान लेते हैं यहाँ संतान एक बेटा एक बेटी, दूसरी बार एक बेटा एक बेटी, यानी जोड़ों जोड़ों के साथ संतानें दी, और 80 बार जनी, ये बताया जाता है। जोड़ों जोड़ों के साथ 80 बार जनी हवा, कससुल अंबिया में बताया। और 80 बार जनना संभव है या नहीं है एक महिला के लिए, भली भांति आप लोग को मालूम होगा। माताएं जब रजस्वला से ऊपर चली जाती हैं तो संतानें जन्म देना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अल्लाह को ये इल्म भी नहीं है, क्योंकि इब्राहिम के बुढ़ापा में भी बाई पत्नी से संतान दिया, बूढ़ी से, और उसको भी दिया, जकरिया को भी, जो मरियम की मौसा थी, उनको भी दिया। तो खैर, अब ये जो संतानें हुई, 2 बेटा 2 बेटी, तो 2 बेटा 2 बेटी और पति पत्नी कितने हुए? 4 और 2 6 आदमी। 6 आदमी शांति से नहीं रह पाए, ये शांति प्रिय बोल रहे हैं। अल्लाह ने वहां 6 को लड़ाया, 4 को लड़ा दिया। और वहां भाई बहनों में शादी हुई, और एक बहन देखने में सुंदर थी, दोनों भाई ने नजर लगा लिया उसी पर, और उसी पे लड़े मरे। एक को मार दिया, तो कंधे पे लेके घूम रहे, अब करे तो क्या करे? अल्लाह ने कौआ भेज दिया, 2 कौआ। ये सब कुरान की कहानी है। 2 कौआ भेज दिया, एक कौआ दूसरे कौआ को मारा, वो मिट्टी खोद करके वो दफना रहा है। ये अल्लाह ज्ञान किसको दे रहे हैं? ज्ञानवान मानव है या कौआ है? तो ऐसे ज्ञानवान कहने वाले के पास दिमाग कहाँ से आएंगे? सही तो वहां बात है। सभी भाई बहनों में शादी हुई, उसी जनरेशन बढ़ा इनका आगे, उसी से ही कि ये सब कारोबार चलता रहा इनका। लेकिन जो भाई को मार दिया, उस भाई के साथ जो बहन जनी थी, उसका क्या हुआ? कोई आया, उसका कोई उसकी चर्चा नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब वहां पर तो सगे बहन से शादी की बात आई, सगे बहन से शादी हुई हुक्म इलाही से। अब धरती पर आने के बाद चचेरी ममेरी फुफेरी खलीरी जितना जो कुछ भी है, एरी तेरी, तो तेरी और मेरी, ये लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हारे दिन तुम्हारे पास, हमारे दिन हमारे पास। अब इससे भी फुहड़पन की बात क्या होना संभव है? और कुरान और बाइबल दोनों में ही दर्ज है ये हिस्सा। तो ये तो है इनका तांडव। ये मत समझना केवल वो सैफ अली खान ने ही तांडव बनाया। तांडव तो यहाँ मचा हुआ है दुनिया के आगाज से। तांडव तो यहाँ मचा हुआ है दुनिया के आगाज से, और वो हिंदुओं में तांडव दिखा रहे हैं। तांडव करने वाले
खुद तांडव लिए फिर रहे हैं और हिंदुओं के देव देवी तांडव दिखा रहे हैं। तो ये सब बातें जो हो रही है ना, ये बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध बातें हैं और वेद विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें भी हैं। सृष्टि नियम में किसी बाज महिला का संतान होना संभव नहीं है, वो भी 80 साल के बुढ़िया को। बाज उसी का नाम होता है जो संतान जन्म ना दे सके। जो महिला संतान जन्म ना दे सके उनका नाम बाज है। बाज महिला को भी अल्लाह संतान दे रहे हैं, तो बाज की सार्थकता क्या रही अल्लाह के नजदीक? बाज शब्द कैसे हो जाएगा? और अल्लाह तो यहाँ कुमारी की पेट से फूंक मार करके संतान दे रहे हैं। वल्लती अहदत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। फूंक मार करके संतान बना रहे हैं। तो कहने का मिरेकल नहीं होते हैं। जी 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 बोलिए। मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई मिरेकल भी क्यों नहीं होता है? ऐसा कोई अद्भुत चीज ये जमाने में क्यों नहीं हो रहा है? ये जमाने में क्यों नहीं होता है? अपना प्रमाण देने के लिए क्यों नहीं कुछ ऐसा होता है? पहले भी नहीं हुआ था। ये सब मन घड़ंत किस्सा है। कुरान में और बाइबल में ये सब मन घड़ंत किस्सा है। पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन उनमें लिख दिया गया है, उनको मानना है, क्योंकि उनको वो मानेंगे तभी उनको जन्नत नसीब होगा, और नहीं मानेंगे तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। जैसे हम तीनों भाई बहन नहीं मानते हैं तो हम दोज़खी हैं। हम अगर दिमाग से सवाल करते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं कि ये बात मानने लायक है या नहीं है, वेद के अनुसार यस्तर्किन अनुसंधत्त सधर्म वेद ने तरह कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मत मानो। जब हम तर्क की कसौटी पर लगाते हैं तो ये कहते हैं कि बस निकलो, कोई जगह नहीं है इस्लाम में। तो तर्क के कसौटी पे कहाँ खरा उतरते हैं? जैसा हम और आप जुड़े हुए हैं एक सिस्टम के माध्यम से, और मैं इसको रेलगाड़ी पर बोलने लगूं जबकि मेरे घर के सामने ही, घर के पास ही रेल लाइन है। कई बार रेल की आवाज भी आप लोग सुनते होंगे। तो मैं अगर इस सिस्टम को रेलगाड़ी बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कोई कहे या ना कहे, आप दोनों बहन कहेंगे कि भाई रांची के लिए पंडित जी को टिकट लाना है। तो मैं एक जो चीज नहीं है हम वही मान रहे हैं, हम पागल ठहरे। और आपके पास यही बात लागू क्यों नहीं होती है कि जो चीज नहीं है उसको आप वैसा मान रहे हैं? ये क्यों आप पागल क्यों नहीं होंगे? वो हिंदुओं के लिए भी लागू हो रहा है, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, सब लोगों के लिए। जो वस्तु वो नहीं है उसको वैसा ही मानना, यही पागलपन है। और वेद में सर्वथा मना किया है। वेद ने कहा कि नहीं, उसको जानो, पहले जानो, कसौटी में लगाओ, तर्क के कसौटी। बगैर जाने किसी को मत मानो, जान करके मानना पड़ेगा। यहाँ जानने की बात ही नहीं है। यहाँ तो कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतला अल्लाह की तरफ, उसको बगैर छानबीन के उसको मान लेना है। मज़ालिकल किताब ला रही बफी कह दिया, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी आप शक नहीं कर सकते, करना अलाउड ही नहीं है। हाँ, शक की अनेक सारी बातें हैं जो अब तक मैं बोला हूँ। एक और प्रश्न है आर्य जी कि हम जैसे ये लोग बोलते हैं कि अभी काबा देखने जाओ तो ये तो एक पत्थर की बनी हुई जो भी चीज है वो, हम उस उधर वो लोग मतलब उस डायरेक्शन में वो सोच के वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। अब ये भी तो एक क्या चीज है ये जो हमेशा बदली जाती है, और उसका जो पूरा वो बदलते हैं, फिर उसको जो उसका जो गिलाफ होता है, जो उसका पूरा वो होता है वो बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये लोग हज करते हैं तो ये जो पत्थर को चूमते हैं
और जो शैतान समझ के पत्थर को मारते हैं और चूमते भी है, तो ये सब भी तो पत्थर से ही जुड़ा हुआ है ना। तो फिर किस चीज पे ये लोग वो करते हैं कि हम कोई चीज में नहीं मानते, ऐसी चीज में नहीं मानते, हम बुत परस्ती नहीं करते हैं। कि हम बुत परस्ती बिल्कुल नहीं करते हैं, तो बुत ये क्या चीज है फिर? बुत परस्ती इनके सिवा हिंदुओं के पास नहीं है। हिंदू तो बुत परस्ती जानता नहीं, हिंदुओं की मूर्ति तो छोटी है, ये बड़ी मूर्ति को पूजते हैं, कबर को। हाँ, तो वही तो। आज अब रही बात वो जो शैतान मार रहे हैं ना, कंकड़ मार रहे हैं, हाँ। तो शैतान तो है नहीं, वो तो पिलर गड़ा हुआ है, उस पिलर को शैतान समझ करके मार रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि सिस्टम को मैं रेलगाड़ी कहूंगा तो आप दोनों बोलेंगे कि रांची भेजना पड़ेगा इनको, अब वो शैतान है नहीं, उसको शैतान मारने एक पिलर को, तो इनको कहाँ भेजना पड़ेगा? पागल खाना। और वो जो चूमते भी हैं, तो फिर कैसे बोलते हैं कि हम बिल्कुल ये बुत परस्ती करते ही नहीं है, हमारे इसमें अलाउड ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। वो तो कहने की बात है, वो तो कहने की बात है, मानने की बात नहीं। इनसे बड़ा बुत परस्ती तो नहीं है ना दुनिया में। जब अंधविश्वास ही का नाम तो बुत परस्ती है। जो वस्तु जो नहीं है, जो शैतान नहीं है, उसको शैतान जानकर, शैतान मानकर उसको पत्थर मारना, जब ये जान रहे हैं आपके शैतान नहीं है और फिर भी आप शैतान समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो वस्तु वो नहीं है उसको वैसा समझा जा रहा है, तो इससे बड़ा पागलपन और क्या है? और जहां तक ये भारत की बात ये लोग करते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब है, तो ये है वह है, कोरा झूठ है, बकवास कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब अगर है तो ये उसी मक्का में जाकर के हाजिरी क्यों लगाते? अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हाजिरी वहां लगती है, यहाँ नहीं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को कई बार बोला हूँ। और फिर वहां जब हज करने के लिए गए तो उसी हज करते समय वो सारा सिस्टम वही अंधविश्वास में ही जुड़ा हुआ है। कब एहराम बांधना है, कब तवाफ करना है, तवाफ करना है, वो काबा का तवाफ करना है, तवाफ माने परिक्रमा। तो आप वो पूजा नहीं तो क्या है? संग अस्वद को बोसा लेते हैं, आप बोसा लेते हैं, वो वहां पत्थर तक जा नहीं पाता, तो उसमें कपड़ा, एक आदमी कपड़ा लगा के रखता है और वो कपड़ा दूर तक 5-10 किलोमीटर तक कपड़ा बहा दिए, वो कपड़े को चूम करके, कपड़े को छू करके वो बोलते हैं कि हमने संग अस्वद को बोसा किया। इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है? ये कहाँ रुकने वाले हैं? ये रुकने वाले कहाँ हैं? ये बस दूसरों में ऐप दिखाना है बस। हाँ, तो मैं बहन जी से गुजारिश करूंगा, आप दोनों से, क्योंकि आपके संपर्क से अगर कर्नल साहब को निमंत्रण मिला था, तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये वीडियो भेज दीजिएगा उनको भी, कि अच्छा हुआ कि तुम पैंट गीली करने से बच गए। अगर आज आते तो दुनिया वाले देखते आज सच्चाई कहाँ है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन है कि दीनुकुम लकुम है। अभी कहते हैं कि किसी दीन में जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन कह रहे हैं कि ला इकराह फिद्दीन। और दूसरा बात आया है ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक। ये अल्लाह के रस्सी को मजबूत पकड़ो भाई। जब दीन में जबरदस्ती नहीं है तो अल्लाह को रस्सी को मजबूत पकड़ो का क्या मतलब हुआ? अल्लाह की रस्सी का क्या है? अल्लाह काहे को रस्सी डाल रहे हैं? ये तो सुनते हैं युवा युवती में कोई बोलते रहते डोरा डालते, डोरा तो अल्लाह डाल रहे हैं। जी, अब यहाँ पे एक मैं आज की डिस्कशन को समाप्त करने से पहले एक मेरा आखिरी सवाल है,
और आई थिंक परवीन जी के मन में भी ये सवाल होगा। और वो सवाल ये है पंडित जी कि हम लोग कभी भी जब क्रिटिसाइज करते हैं या किसी चीज को डिस्कस करते हैं मजहब के बारे में, तो सामने से लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि ये शांति प्रिय मजहब नहीं है, तो वो फिर बहुत सारी थेसिस और मतलब चीजें बयां करने लगते हैं कि नहीं, हर अगर एक अंडा सड़ गया तो आप सब अंडे को नहीं कह सकते हो कि सब सड़ा हुआ है, या वो टमाटर का एग्जाम्पल, अंडे का एग्जाम्पल। तो ये जो वो वर्गलाना शुरू कर देते हैं, वो बातों को घुमाना शुरू कर देते हैं, इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? अल तकिया को कैसे काउंटर कर सकते हैं? और कैसे हम वैसे लोगों को आईना दिखा सकते हैं जो कहते हैं कि हाँ ये शांति प्रिय मजहब है? पंडित जी, इसमें मैं तो आपसे गुजारिश यही करूंगा कि जो क्रिटिसाइज शब्द आपने लिया है ना, जी मैं इसका विरोधी हूँ। अच्छा, माफ कीजिए। हाँ, क्रिटिसाइज हम लोग नहीं करते, किसी का भी नहीं करते, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। हम लोग यथार्थ चीजों को रखते हैं सामने। मैंने जितना जो कुछ भी प्रमाण दिया सारा कुरान से प्रमाण दिया। जी अगर कुरान में ना हो तो मैं दोषी हूँ, और कुरान में नहीं है मैं बोल रहा हूँ तो उसका नाम क्रिटिसाइज होगा। और कुरान में है मैं बोल रहा हूँ, तो तुम है या नहीं है तुम अपने कुरान में देख लो। तुम हटा दो, हम बैठ जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा हमारा अपने आप। इसका मतलब क्रिटिसाइज नहीं है, इसको क्रिटिसाइज नहीं कहा जाएगा। क्रिटिसाइज उसको कहा जाएगा कि हम बना करके कुछ बोले, जो चीज वहां नहीं है हम उसको बोल रहे हैं। हम तो यथार्थ चीजों को उठा कर दे रहे हैं कि वहां क्या बातें हैं, कौन सी बातें लिखी हुई हैं, और वो बातें काबिल तस्लीम है या नहीं है। हम इंसान होने के नाते हर बात को तो हमें जांचना पड़ेगा ना। मानव होने के नाते दिमाग से उसको परख करके ही तो मानेंगे, परखना पड़ेगा। बिना परख के कैसे मानेंगे? वेद यही बताता है। रही बात कि हमारे मजहब में, हमारे मजहब की आलोचना कर रहे हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे आस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं। आस्था के साथ, धर्म के साथ कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये भी सुन लीजिए एक नई बात, आस्था के साथ धर्म का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। आपकी आस्था है, आप एक मुट्ठी रेत ले लीजिए और आप कहिए कि चीनी, क्या रेत का चीनी बनाया जाना संभव है? आपकी आस्था है। जितना भी आस्थावान आप क्यों ना हो, रेत का चीनी बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए आस्था के साथ धर्म का कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। लोग इस सच्चाई को जानते ही नहीं है। आस्था सच्चाई पर होती है, सत्य पर आस्था होनी चाहिए, आस्थावान होनी चाहिए। सत्य को तो अपने नजदीक आने नहीं दिया। सत्य को तिलांजलि दे करके झूठी बातों को लेकर के आस्थावान बन रहे हैं, कैसे संभव होगा? तो ये बोलते मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। तो आपको पत्थर देवता मानने के लिए किसने बोला है? तो पत्थर तो है ही पहले से, वो आपके मानने से पहले वो पत्थर है। आपके मानने पर वो देवता बनने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा की विधि के विरुद्ध है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। पत्थर को पत्थर ही रहना है प्रलय तक। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के दुनिया के प्रलय होने तक पत्थर को पत्थर ही रहना है। पत्थर को मूर्ति में आप शुमार नहीं कर सकते। पत्थर को मूर्ति में शुमार किया जाना संभव नहीं। पत्थर को यानी देवता बनाया जाना संभव नहीं। देवता देवता है, पत्थर पत्थर है। आप कहेंगे मानो तो क्यों मानने जाएंगे आप? तो यहाँ अंधविश्वास के लिए, अंधानुकरण के लिए वेद में कोई जगह नहीं है। यथा योग मानना होगा, जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, ये मानना होता है। और पूछिए बहन जी। जी परवीन जी। तो
मुझे क्या पूछूं, हम शायद इन लोगों के सवाल ही लें। अब तो सब जी समझ में जी अच्छे से आ गया है। जी आज तो बहुत ही करारा जवाब हमने रेडी कर दिया और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ हमने रेडी किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद कर्नल साहब देखें और चीज़ों को समझें रादर देन डिफेंसिव एक्ट करने की जगह पे। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेंबर्स अपने सवाल मेंबरशिप और सुपर चैट के जरिए पूछ सकते हैं आप लोग अपने सवाल। और अगर मैं देख लेती हूँ एक बार कि कुछ सवाल आए हैं कि नहीं आज। इसमें बहन जी उससे पहले मैं एक बात बोलूं आपको। जी 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 और वो बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कर्नल वाकई में अगर इस्लाम के जानकार होते तो वो कर्नल न बनते होते, क्योंकि इस्लाम की मान्यता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमा। हर एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का सीखना फर्ज है, जरूरी है। इल्म तो वो इल्म कौन सा, वही केवल कुरान और हदीस वाली है। उससे अच्छा बाद इल्म ही नहीं माना। हाँ, कुरान और हदीसों को छोड़ करके, इस्लाम की मान्यता को छोड़ करके इल्म कहीं किसी को नहीं माना गया है अरबी में। अच्छा, तब तो फिर उस हिसाब से पंडित जी तो उन्होंने तो मतलब गैर इस्लामिक इल्म को भी अपना मतलब लिया है, तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल फिर नॉन मुस्लिम में शुमार हो जाएंगे वो तो। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। मैं तो जाकिर नाइक के लिए बोला था कि वो टाई लगाता है, कोट पहनता है और टोपी लगाता है, दाढ़ी है, कुछ है, लेकिन मेरे टाई लगाना और कोट पहनना, पैंट पहनना, ये मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा लगेगा। मैं जाकिर नाइक को बोला 2003 में कि वहां आया है कि जिस कौम के लिबास में आप रहेंगे, हशर के दिन अल्लाह ताला उसी कौम के साथ आपको उठाएंगे। तो आपने अगर काफिराना इल्म लिया है तो वो इस्लाम के दायरे में नहीं आए, इस्लाम के नजर में पकड़े जाएंगे आप। वहां तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमा कह दिया है। जी पंडित जी, एक और मेरे अभी जस्ट दिमाग में ये सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि अगर शायद कुरान या हदीस कहीं पे लिखी है, कही जाती है कि जिस जमीन का खाओ उसके साथ वफा करो, मतलब उसके साथ आप वफादार रहो और आप उसके साथ कुछ गलत मत करो उस जमीन पे। बट आज के समय में तो हम भारत में बहुत ऐसी गतिविधियां देख रहे हैं पंडित जी जो कि बिल्कुल एंटी नेशनल है, और इसमें मतलब शांति प्रिय समुदाय के भी लोग हैं। आपको ये बात कहाँ से मिली, जो जिस जमीन का खाओ उस जमीन का वफादार मानो, ये कहाँ मिला आपको? जी हमारे बचपन में वो चाचा दादा बड़े पापा और ये लोग कहते थे कि मतलब कुरान और हदीस में ऐसा लिखा है। वो लोगों को भी जानकारी नहीं थी, ये इस्लाम में नहीं है। अगर हर जहाँ रहते हैं उसको उसके जमीन के साथ वफादारी करो, अगर ये बात होती तो फिर पश्चिम की तरफ चांद क्यों देखते हैं? भारत में रह करके भारत के कौन से त्योहार को, कौन सा पर्व को माना है, मनवाया है? ये तो जीते जी की बात है, मरने के बाद भी तो आरबी में ही सवाल जवाब किए जाएंगे। इनका देश के साथ वफादारी कहाँ है? देश के साथ अगर वफादारी करने की बात होती तो वहां जाकर के, अरब में जाकर के नहीं कहते अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हाजिरी वहां लगा रहे हैं। ये गंगा जमुनी की तहजीब की बात जहां तक है, गंगा जल पीना हराम है, गंगा में स्नान करना हराम है। अब ये सच्ची बात है तो आप कहेंगी तो लोगों को सहन नहीं है, ये सच क्यों बोल रहे हैं? बोला अल हक मुर्रुन, इन्हें बोल रहे हैं कि सच कड़वी होती है। सच कड़वी नहीं होते। रसगुल्ला को कोई कड़वी गले बोले तो रसगुल्ला कड़वी हो जाएंगे क्या? सच बोलने के लिए स्टेमिना चाहिए, सच को जानना चाहिए पहले। सच जानते कि नहीं, झूठ को सच बना करके बोलेंगे तो थोड़े ही मानने वाला है। जैसे यहाँ ये सब लिखा है ना, जब बताया ना कि अल्लाह ने
50,000 साल पहले सब लिख दिया था, इसको सच मानना होगा। इस पे अगर आप संदेह करेंगे तो आपको दिन से निकल जाना पड़ेगा। तो ये है इनका अंधविश्वास। जी, हमारा एक प्रश्न आया है ऑडियंस की तरफ से, वो मैं लेना चाहूंगी। पंडित जी अगर आप आज्ञा हाँ, दे तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन दुबे जी पूछ रहे हैं, पंडित जी जब हम किसी मूल्य को कुरान की आयत बताते हैं तो वो बोलता है कि आपने इस आयत को गलत समझा है, ऐसे में क्या करें? गलत समझा है तो आप समझा दीजिए सही करके, और आप समझाएंगे इसका जो अर्थ बोलेंगे तो अर्थ उस किताब में आप देख लीजिए, वो जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है या बेठीक बोल रहा है, जो जो आपने पढ़ी है। रही बात, एक बात और मजेदार आप लोगों को सुना देता हूँ मैं। दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दुबे जी को नमस्ते के साथ धन्यवाद है जी। ये अगर ये कहे कोई नहीं, इस आयत को जानने के लिए, इस आयत को समझने के लिए हदीस पढ़ना पड़ेगा, हदीसों में जाना पड़ेगा। ये स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को मैं बोला, जो सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म का स्वांग रचाया हुआ है। मैंने कहा तू सन्यासी तिलक लगा करके तू इस्लाम का बोल रहा तो तू पहले कलमा तो तू ही पढ़। कई वीडियो मेरे लगा हुआ, अब हदीस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं सीना ठोक करके आप लोगों के बीच में, हम तो 3 थे अब 4 हो गए, दुबे जी भी आ गए हमारे साथ, हम 4 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में मैं एक 4 बन करके ये बोल रहा हूं कि हदीस को पढ़ने से क्या इसके लफ्जी माने बदल जाएंगे, शाब्दिक अर्थ इसका बदल जाएगा? सवाल ही नहीं है साहब, इसका जो लफ्जी माने है वही रहेगा। तो हदीस काहे पढ़ो और ये काहे पढ़ो, वो काहे पढ़ो? कहां से जानकारी मिल रही है? इसकी जो लफ्जी मानी है वो लफ्जी मानी तो जू का तू रहना, लफ्जी मानी को कोई हटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, ला के माने नहीं। अब आप हदीस में देखेंगे तो वहां भी नहीं पाएंगे, और जब कुरान में है तो कुरान में भी नहीं है। तो कुरान की आयत में जहां ला लिखा है वहां नहीं है, तो हदीस पढ़ने से नहीं है कि हाँ हो जाएगा। जी, ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। जी, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अविनाश जी पूछ रहे हैं, पंडित जी भक्ति क्या है? क्या ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग से ईश्वर का अनुभूति कर सकते हैं? पंडित जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। जान करके भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति करने से पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर को जाने बगैर उसकी भक्ति कैसे करेंगे? जैसे हम सिस्टम में बोल रहे हैं, इस सिस्टम को हमें जानना पड़ेगा, और इसका माइक म्यूट है कि ऑन है उसको भी जानना पड़ेगा। उसके बगैर काम कैसे चलेगा? ये तो हम वहां क्यों जाएंगे? हम अपने ऊपर भी तो इस बात को घटा करके देख सकते, विचार कर सकते हैं। जिसकी भक्ति करेंगे पहले उसको तो जानना पड़ेगा, तो हम उसी को ही तो नहीं जाने तो भक्ति किसकी करेंगे आप? इसीलिए भक्ति करने से पहले किसकी भक्ति किया जाए, क्यों किया जाए, ये सब जानना पड़ेगा। पूजा क्या, क्यों, कैसे, ये सब जानना पड़ेगा। किसकी पूजा होनी चाहिए वो जानना पड़ेगा। वो जाने बगैर कर रहे हैं, इसीलिए तो सारा गड़बड़ ज्यादा हो रहा है। जो वस्तु वो नहीं है उसी की आप भक्ति कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अगरबत्ती और धूप धुनी, तो उस धूप धुनी देने से वो नहीं, उस मूर्ति को भी पता नहीं लग पा रहा है। अब उसको आप भक्ति कहेंगे तो बनेगी नहीं बात। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेज दत्त जी पूछ रहे हैं, पंडित जी इस्लाम की एक अच्छी बात बताएं। इस्लाम की एक भी अच्छी बात हुई होती तो मैं आप लोगों के पास क्यों आता है?
उसमें अच्छी बात न होने के कारण ही तो मैंने अलविदा कह दिया, और मैंने नहीं, इन दोनों बहनों ने भी टाटा कर दिया। जी, हाँ, तो ये आपके हिसाब से कोई भी अच्छी बात नहीं है पंडित जी? कोई बिल्कुल एक भी आधी अच्छी बात, आधी अच्छी बात, मतलब आधी अच्छी बात भी 0.1% कुछ अच्छी बात अगर आपको याद हो, मतलब। अच्छी बात तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना है कि हाँ, ईश्वर को एक मानते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में, ईश्वर का कॉन्सेप्ट उनको नहीं है। यो एक अच्छी बात है कि ये अंधविश्वासी हैं, पत्थर के लकीर, पत्थर की लकीर मानते हैं बस। अल्लाह ने जो बोला उसको सही है, बस यही उनके लिए अच्छी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है। जी और इतना अगर लेना चाहेंगे, अभी देखिए ना, ये तलाक दे करके, 3 तलाक होने के बाद उस औरत को, उस पत्नी को किसी और मर्द के साथ निकाह करा करके तब पहले वाले पति के पास आ सकती है वो। ये अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, वो तो माताओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसी अत्याचार को देखते हुए इन्होंने सहन नहीं किया। सही कहा। कि नारी के प्रति यह अनादर क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बताया गया है मनुस्मृति में, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। वेद मुकद्दस में भी परमात्मा स्त्री ब्रह्म बभूविता कहा है, मातृशक्ति को ब्रह्मा की उपाधि दी गई। परमात्मा का भी नाम ब्रह्मा है। जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, और परमात्मा की जो रचना है वो अंदर से है और माताओं की बाहर से है, इसीलिए माता निर्माता भवती कहा गया है। जी, अब आगे चलते हैं। दीपक नौतियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुधीर कुमार पटनायक जी पूछ रहे हैं, क्या सारे मानव समाज कर्म के हिसाब से फल पाएगा या रिलीजन के हिसाब से? पंडित जी। नहीं, रिलीजन का तो सवाल ही नहीं है। परमात्मा के पास रिलीजन है या रैली में जाने वाला है? परमात्मा के पास रैली नहीं है, रिलीजन या रिलीजन, परमात्मा के पास यह शब्द नहीं है। और रिलीजन के माने धर्म भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए। रिलीजन के माने होता है संप्रदाय, रिलीजन के माने धर्म नहीं है। धर्म शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं है। मैं हॉलैंड में खूब छकाया लोगों को है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा के पास कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनी, बोधी नहीं है। परमात्मा के पास सब इंसान है, सब मानव है, और मानव अपने किए कर्मों के अनुसार वो मानव बनते हैं, पशु बनते हैं। जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। कोई नहीं जानता कब कोई मरेगा, कब कौन जन्म लेगा, किस परिवार में, किस खानदान में, किस योनि में जन्म लेगा, भोग क्या है उसका कोई नहीं जानेगा। जाति क्या है, किस जाति में जाएंगे। जाति माने ये नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। जाति घोड़ा जाति, खच्चर जाति, गधा जाति, भैंस जाति, बकरी जाति, ये सब जाति है। इसलिए मैं बहुत पहले लिखा था, ये जाति क्या जाति, जाते जाते भी नहीं जाती, ये जाति नहीं है। जी, मनु महाराज ने लिखा, समान प्रसवात्मिक सजाति, हमारा शास्त्र का कहना है। प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं, और मानव मात्र का प्रसव करने का तरीका सब एक ही है। कोई मुंह से जन्म नहीं लेता, चमगीदड़ जन्म नहीं लेता है मुंह से। जी, अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न है जी, पंडित जी, जो हिंदू समाज के लोग पुराण को ऑथेंटिक मान के चलते हैं और वेद उपनिषद से ज्यादा पुराण को सुपीरियर मानते हैं, क्या वो वैदिक समाज के लिए खतरा है? पंडित जी। हाँ, वैदिक समाज के लिए खतरा है। वेद में मना किया, वेद में तो सर्वथा मना किया है। ये पुराणों में किस्सा कहानी है, पुराण धर्म ग्रंथ थोड़ी है। पुराण धर्म ग्रंथ नहीं है। एक वेद को छोड़ करके कोई धर्म। एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को,
गीता को धर्म ग्रंथ मानते हैं और योगेश्वर कृष्ण के उपदेश है गीता। तो योगेश्वर कृष्ण उपदेश पहले दिए थे या पढ़ाई पहले करी थी? और पढ़े थे वो वेद और उपदेश दिए, उसका नाम गीता। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा का दिया हुआ जो मानव मात्र के लिए ज्ञान है उसका नाम वेद है और गीता योगेश्वर कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं। एक बात इसमें जोड़ देता हूं, और जो लोग योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं वो भी कान खोल करके सुन लें। जो लोग योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा उन्हीं लोगों से कि अर्जुन के साथ योगेश्वर कृष्ण का संबंध क्या था? क्या रिश्ता, कौन सी रिश्ता थी? सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा योगेश्वर कृष्ण के फुफेरी बहन थी। तो कृष्ण क्या बने और अर्जुन क्या बने? साला बहनोई का रिश्ता हुआ। और ईश्वर अगर होंगे तो ईश्वर का कोई बहनोई बनेगा? दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां भर्ती लेंगे इन लोगों को। ऐसे मान्यता वालों को दुनिया में किसी पागलखाना में भर्ती नहीं लेंगे। इसलिए ईश्वर को जान करके ही मानना पड़ेगा। बिना जाने किसी को ईश्वर कह देंगे तो संभव नहीं है। अगर ईश्वर कहेंगे तो ईश्वर को तो हम माता पिता बंधु सखा कहते, तुम्ही हो पिता माता तुम्ही हम बोलते हैं। तो माता पिता बंधु सखा अगर ईश्वर है तो रुक्मणी कृष्ण के पिता कैसे हो जाएंगे? वासुदेव कैसे पिता हो जाएंगे? या राम के लिए कहेंगे तो राम के दशरथ कैसे पिता होंगे? सीता के पिता कैसे होंगे? तो ये किसी भी हॉस्पिटल में इन लोगों को भर्ती नहीं लेंगे, ऐसे विचार वालों को, क्योंकि इन लोगों ने विचार को गिरवी रख रखा है। जी अब आई थिंक आज के हमारे लिए प्रश्न खत्म हो चुके हैं और आज हम अपने एंड की तरफ पहुंच चुके हैं इस डिस्कशन के। और आज के लिए पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नहीं, मैं आपका धन्यवाद नहीं लूंगा। मैं आपका धन्यवाद लूंगा नहीं, मैं तो दूंगा आपको। ये आपकी तड़प है, आपके दिल में वो तड़प है कि कम से कम हम दोनों तीनों को एक जगह करके आप तो कुछ आलोचना, हम दोनों का दिमागी विकास तो कर ही लेते हैं, दिमाग में फ्रेशनेस तो आ जाता है जी सच्चाई को जानकर। जी तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य केवल सत्य का उजागर करना है। कई लोगों ने मुझे भी बोला कि पंडित जी आप बहन कालिदासी जी के प्रोग्राम में जाते हैं तो आपने कालिदासी को क्यों नहीं बोला? मैंने कहा कि मैं बोला कैसे नहीं, तुम जरा एक प्रमाण दो। मैं बोला कैसे नहीं, एक प्रमाण दो। हर समय हर चैनल जब बहन जी बुलाती है तो मैं सच्चाई रखता हूँ। तो वो तो बहन जी सुन रही है, वो सब वो क्या कान में रुई लगा के बैठी है वो। जी बिल्कुल। और मैं पंडित जी मतलब बड़े भाई समान हैं, बहुत जानकार हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑन स्क्रीन कि हमारे साथ रेगुलर आप भी चर्चा करते रहें, आप दर्शन देते रहें हमारे चैनल पे। पंडित जी यहाँ पे एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगी अपने दर्शकों को। कुछ लोग पंडित जी की जो मतलब पंडित जी जैसे बोलते हैं बहुत मतलब सख्ती और सच्ची बातें करते हैं, तो अक्सर कुछ लोगों को वो बातें चुभ जाती हैं, मतलब किसी हद तक चुभ जाती होंगी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप चुभने वाले पार्ट को हटा दें और जो सत्य ये कह रहे हैं उसको समझने की बस आप कोशिश करें। बहुत कुछ आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं। चुभेंगे उनको जो सत्य के नजदीक नहीं है, जो सच को धारण करना नहीं चाहते। और मानव का काम यही है, सत्य को धारण करना, असत को छोड़ देना। तो चुभने वाली बात ही नहीं होगी। सत्य जो वही होता है जो सर पर चढ़ करके बोले, डंके की चोट बोले, वो सच कहा जाता है वो। जी तो चलिए आज हम समाप्त करते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहनों को भी धन्यवाद, नमस्ते के साथ।